हेलो यूजीसी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके यूनिट के सिलेबस में ही दिया हुआ है, एक टॉपिक है आपका ये, और मैं आज इसको कराने वाली हूँ आपको। तो देखिए, जो लर्निंग और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इसको पूरा समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लर्निंग क्या होती है, और दूसरी बात, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि है यूजीसी नेट यूजीसी नेट यूनिट 1 होगी, या टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम फॉर यूजीसी एस्पिरेंट। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है, सबसे पहले हम लर्निंग को समझेंगे। देखिए, लर्निंग होती है सीखना, ठीक है, अधिगम। तो ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब भी हम किसी एक्सपीरियंस लेते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे क्लास में बैठ के कुछ सीखते हैं, जैसे अपने ही एक्सपीरियंस के थ्रू हम कुछ चीज़ सीखते हैं, तो जब हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन आता है उसको लर्निंग कहते हैं। और ये जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है, ये गेट्स ने दी है। लर्निंग क्या इन्वॉल्व करती है, लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स। कुछ हैबिट्स की हम एक्विजिशन कर लेते हैं, हम हैबिट्स को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, कुछ चीज़ की जानकारी लेना हो गया, नॉलेज भी आती है लर्निंग में, और एटीट्यूड भी आता है, किसी चीज़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण आता है। ये कहा किसने, क्रॉ एंड क्रॉ ने अलग डेफिनेशन दी है, और सबसे सिंपल डेफिनेशन यही होती है गेट्स की, जिससे आप एक लर्निंग को समझते हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जिससे आपके व्यवहार में चेंज आता है। आप पहले एक नॉर्मल सोच से हैं, आपको नहीं पता, आप आप नालंदा यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप पढ़ेंगे, या आप बुद्धिज़्म ले लीजिए, आप हायर एजुकेशन वगैरह में पढ़ेंगे इनको अभी आगे। तो जो बुद्धिज़्म है, क्या आपको पहले से कुछ नॉलेज है बुद्धिज़्म की। मान लो एक बच्चा है, उसको भी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वो एक क्लास में गया, टीचर ने उसको बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी दी, या जरूरी नहीं है वो क्लास में जाए, उसने खुद से ही पढ़ा, ठीक है, किसी ने उसको कुछ बताया उसके बारे में, या उसने न्यूज़पेपर से पढ़ा, तो इससे उसको एक्सपीरियंस हुआ, और उससे उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन हुआ। अब वो जान गया कि बुद्धिज़्म होता क्या है, इसको लर्निंग कहते हैं। तो अब समझते हैं इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके की थ्योरी बताई है। एक बताइए यहाँ पे बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक बताइए कॉग्निटिविस्ट, और एक बताइए कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो क्या होते हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने कहा है कि जो लर्निंग है ना, वो एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। बिहेवियर वालों ने कहा है कि लर्निंग एक तरीके का व्यवहार है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने उस पर रिस्पॉन्स किया। ये मैं आगे आपको थ्योरीज के थ्रू भी समझाऊंगी। ये बिहेवियरिस्ट ने क्या है कि जैसे आपने कोई चीज़ आपने पढ़ी है और आप उसको सीख गए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इनको रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, इसमें मोटिवेशन होता है, और ये गुड और एक्सीलेंट की बात इसमें की जाती है कि अच्छी लर्निंग हुई है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसके जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो एजुकेशनलिस्ट हैं वो हैं स्किनर और पावलो, और भी हैं बहुत सारे अभी जो स्किनर और पावलो हैं। अब बात करेंगे कॉग्निटिविस्ट की। तो कॉग्निटिविस्ट ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी चीज़ सीखी है, आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सीख रहे हो। जैसे एक प्याजे है, प्याजे ने क्या बताई, अगर आपने बीएड की है या आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी है, जीन प्याजे ने, उसने बताया था, अपने बच्चों पे शोध किया था कि इतने साल का बच्चा ऐसे करता है, इतने साल का बच्चा कैसा ऐसे करता है, इतनी चीज़ें ही सीख पाता है, ठीक है। तो ये प्याजे ने बताया। बंडूरा हो गए, तो ये कॉग्निटिविस्ट थे, जिन्होंने बताया कि जो लर्निंग है वो माइंड का खेल है, वो संज्ञानात्मक विकास का खेल है। जब हमारा माइंड डेवलप होता चला जाता है तो हमें लर्निंग उस अकॉर्डिंग होती चली जाती है। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट की। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होकर होती है, जब हम कुछ करके देखते हैं। जब एक बच्चा डिस्कवर करता है कोई चीज़, जब खुद किसी चीज़ को करके देख रहा है, उसको लर्निंग कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बताया है। और कौन थे इसके वो मेन प्रोपाउंडर, ये हैं जॉन डीवी और ब्रूनर सबसे बड़े कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं कि बच्चा जो है वो करके देख रहा है, और जॉन डीवी भी। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की, कि लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जिनसे लर्निंग बहुत अच्छे से आ सकती है। सबसे पहले है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है कि जो लर्निंग है ना, आप किसी चीज़ से एसोसिएटेड करके सीखते हो, अपनी प्रीवियस नॉलेज से। आपको कोई प्रीवियस नॉलेज है पहले से, तभी तो आप आगे की चीज़ें, जैसे बच्चे को पता है कि एप्पल होता है, लेकिन क्लास में पता लगा कि एप्पल ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन करके लर्निंग सीखी जाती है। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, स्पष्ट रूप से, यानी कि जो लर्निंग है, जो प्रैक्टिस है, वो क्लियर होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज़ को पढ़ाने का, जैसे एक टीचर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए पढ़ाने का या बच्चे का पढ़ने का, कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है, आगे फिर मुझे इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव होता है, तभी तो सीख रहे हैं उसको।
इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। जब तक आप खुद सेल्फ किसी चीज़ को करके नहीं देखोगे, अपने सेंसेस के थ्रू नहीं सीखोगे। यहाँ सेल्फ एक्टिविटी का मतलब है सेंसेस के थ्रू सीखना, जो आपकी नोज़ है, आपकी टंग है, आपकी स्किन है, आप आइज़ है, ईयर्स है, सबके थ्रू जब आप सीख रहे हैं तो उससे लर्निंग आपकी अच्छी होती है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। देखिए प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं जिससे कोई चीज़ कैसे अच्छी हो सकती है वो बताते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि प्रिंसिपल्स वाकई में हैं क्या, हम जिन्हें पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, रिटन में, ओरल में, अंडरस्टैंड करो, हर चीज़ को समझो, तो रिवीजन हो तभी जाके लर्निंग बढ़िया होती है। नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्या होता है कि जब भी बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है तो उसका फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हो। कौन सा एनवायरनमेंट? फिजिकल, जैसे क्लास हो गई वो जहाँ पे सीख रहा है, या फिर उसकी जो एनवायरनमेंट उसकी सोसाइटी होगी, उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसका घर हो गया, तो वहाँ पे बच्चे को नर्चर करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि बच्चा आगे पढ़ने के लिए और ज़्यादा पढ़े, उत्सुक हो और उसको अच्छे से अपना पढ़ाई का माहौल मिल सके। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी। प्रिंसिपल वेरिएबल लर्निंग क्या होती है कि वेरिएबल होता है अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ हम समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस को कि एक जो बच्चा है वो अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है पढ़ने की, दूसरे बच्चे की कैपेसिटी अलग है पढ़ने की, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है उनको पहचानो और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाई कराओ। फिर होता है मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर मतलब कि प्रैक्टिस दो अलग अलग तरीके से, कि बच्चा अगर एक तरीके से नहीं सीख पा रहा तो दूसरे तरीके से सीखे, तीसरे तरीके से सीखे, ठीक है, लर्निंग के लिए एक्सपोजर। इसके बाद है लर्निंग कैपेसिटी। तो लर्निंग कैपेसिटी भी पहचानी जाती है कि कितनी एज का बच्चा है, उसकी लर्निंग क्या, जैसे प्याजे ने बताया कि भाई इतने साल का बच्चा है, अभी 2 से 4 साल का, 4 से 6 का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला है, या फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल वाला है, तो इसे अभी इतना कुछ नहीं पता, तो इसकी लर्निंग इतनी होगी, तो इसलिए। इसके बाद है एक्टिव प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस क्या मतलब है कि लर्निंग में एक इंडिविजुअल को हमेशा ऑडियो विजुअल के थ्रू पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव रहें, ठीक है। अब तो ऑडियो विजुअल का पहले नहीं होता था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि बच्चों को अलग अलग तरीके से वर्कशीट दी जाए ताकि बच्चे में एक्टिवनेस बढ़े, लर्निंग को वो पैसिव होकर ना सीखें, एक्टिव होकर सीखें। इसके बाद बात करेंगे कुछ लर्निंग मेथड्स की। अब लर्निंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या लर्निंग मेथड होते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं घर पे या तरीके से। तो सबसे पहला है इमिटेशन। इमिटेशन होती है नकल करना। आपने देखा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखा है अपनी मैम की नकल कर रहे होते हैं, बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे होते हैं, नकल करते हैं। लड़कियां अपनी मम्मी की नकल कर रही होती हैं, ठीक है, लड़के कभी अपनी फादर की नकल कर रहे होते हैं। इमिटेशन के थ्रू लर्निंग होती है। अब लर्निंग जरूरी नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, कैसी भी लर्निंग हो सकती है लाइफ के किसी भी फील्ड में। इसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को ऑब्जर्व करके सीखना। कोई अपना मॉडल बना लेते हैं, लोग रोल मॉडल बना लेते हैं, कोई लीडर बना लेते हैं, बॉस हैं, लोग गुरु बना लेते हैं, उनसे ऑब्जर्व कर करके सीखते हैं। इससे मतलब लर्निंग मेथड है, इससे सीखते हैं। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे मेथड है जो अपने सेंसेस के थ्रू, जो अपने फील करके, अंडरस्टैंड करके, क्वेश्चंस के आंसर दे दे के अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग आती है, उसे कहते हैं आपके एक्सपीरियंस मेथड ऑफ लर्निंग। इसके बाद है टीचिंग। तो टीचिंग कैसे, एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक पर ही अब एक एनालिसिस किया है, उसके ऊपर ही बच्चों को समझाया है, बताया है टीचर ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो ये होती है आपकी टीचिंग के थ्रू। अब है इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लर्निंग कैसे होती है कि फिजिकल सेटिंग, देन कॉग्निटिव डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशंस की जो इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि फिजिकल एक सेटिंग बिठाई जाती है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक तरीके से ना लर्निंग और ट्रेनिंग के बीच की जगह होती है। ट्रेनिंग जैसे देते हैं ना, एक आर्मी की ट्रेनिंग होती है, मान लो एक टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एक फिजिकल, एक पूरी एक क्लासरूम बिठा दी, यहाँ एक टीचर है या 2-3 टीचर है, यहाँ पे बाकी हैं, तो इन्हें बिल्कुल करके दिखाई गई वो चीज़, डिमॉन्स्ट्रेट करके वो चीज़ दिखाई गई, एक टीचर बन के ही चीज़ दिखाई गई, एक्सप्लेन करके, तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लर्निंग होती है। इसके बाद है जैसे इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपके कभी आते हैं, आपके स्कूलों में कभी आते हो जो वो एक पेपर से डॉल बना देते थे, आपने कभी देखा हो तो फ्लावर बना देते थे, कभी स्कूलों में आए हो तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही तो बता रहे, वो ना तो आपको ट्रेनिंग दे रहे, ना आपको वो टीचिंग कर रहे, आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर करके बता रहे हैं कि आप ऐसे करके डॉल बना सकते हो इन पेपरों का यूज़ करके। इसके बाद है ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ऑप्शन होती, इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कोई, फिर प्रॉब्लम के आंसर खोजने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है जो कि हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड पर होता है कि अच्छा ये ऑप्शन चूज़ करें। ट्रायल एंड एरर जैसे थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बार बार आप किसी चीज़ को करके देख रहे हैं
कुछ चीज़ गलत हो रही है, जैसे एक थॉमस एडिसन का एग्जांपल ले लो, उन्होंने कितने सारे यहाँ पे वो किए, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इसके बाद रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन से कैसे लर्निंग करते हैं आपकी, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोच के, ठीक है, बहुत रिफ्लेक्टिव पर्सन्स को सोच के कि अच्छा ये भी इसका आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के थ्रू लर्निंग सीख कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बहुत सारे मेथड का यूज़ करके, ठीक है, लर्निंग के। इसके बाद क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी टेक्निक है, इसमें आप क्वेश्चनिंग करेंगे, अलग अलग आप टाइप के आंसर्स मिलेंगे लोगों से, तो यहाँ से भी आप एक अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। अब है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले देखिए, जो लर्निंग है वो यूनिटेरी होती है। यूनिटेरी का क्या मतलब है कि एक जो लर्नर है ना, वो अपने सारे ही सेंसेस का यूज़ कर रहा है, ऑल सेंसेस, अपने इमोशंस का, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट का, अपने स्पिरिचुअल का, अपने इंटेलेक्चुअल पावर का, और तब जाकर सीख रहा है। यानी कि अपने आप में लर्निंग एक बहुत बड़ी पावर है, यूनिटेरी है, एक ही पर्सन अपने हर डायमेंशन का यूज़ करके लर्निंग सीखता है। अब बात करेंगे लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स होल कैसे, तो इसमें दो चीज़ बताई गई हैं कि लर्निंग में आप नॉलेज अलग लेते हो, आपको स्किल्स अलग आती हैं, आप वैल्यूज सीख जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज भी डेवलप होती है और आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कौन कौन से टॉपिक रह गए, मैं आगे उनको कंप्लीट कराऊंगी। मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की ही प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन मैंने आपको सारी ही नॉलेज दी है, सारे डीप में, और एक एक टॉपिक को कवर कराया है, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रही है। मैंने ये नहीं कि मैंने 1 घंटे में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर दिया, 1 घंटे में मैं आपका कम्युनिकेशन खत्म कर दूं, तो वो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको ढंग से एक एक टॉपिक को क्लियर कराती चलूँगी। अभी बाकी के नोट्स रह गए तो मैं उनको तैयार करके आपको बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से, इसी तरीके से मैं आपको आगे बाकी की क्लासेस देने वाली हूँ। तो अभी आप देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक रह चुके हैं। देखिए, ये हमारा सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और यहाँ पर मैंने आपको टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग करा दिए। अभी मैं यहाँ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे चल रही हूँ, जिसमें अभी एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स रह रहे हैं। ये मैं आपको सारे ही कराऊंगी। इंडिविजुअल डिफरेंस मैं आपको करा चुकी हूँ, आपने देखा होगा शायद, इंडिविजुअल डिफरेंस की क्लास मैंने ले ली है, या फिर मैंने CDP में ली है शायद, मुझे पक्का याद नहीं है। अगर मैंने UGC नेट की नहीं ली है तो मैं उसको भी ले लूँगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग रिलेटेड टू द टीचर, ये सब मैं आपको आगे कराने वाली हूँ, एक ही क्लास में दूंगी। यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग के टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड के मैं आपको स्वयं प्रभा मूक्स में आपको सारे करा चुकी हूँ। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड मैं आपको कराने वाली हूँ, और इवैल्यूएशन सिस्टम आपको कराने वाली हूँ, ठीक है, ये सारे मैं आपको करा दूंगी। और फिर उसके बाद हम चलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड पर, या फिर आपका नेक्स्ट आपकी उस पे टॉपिक पर। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।